पिछले पार्ट में आपने देखा एक ऐसे खामोशी एक वेपन बन जाती है और कैसे अर्जुन को धीरे धीरे कंट्रोल में ले लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 स्टार्ट। सीन 1 साइलेंस के बाद खेर। 2 दिन की पूरी खामोशी के बाद अचानक एक कॉल आई। नॉर्मल सी आवाज, जैसे कुछ हुआ है न हो। तुम इतना सीरियसली क्यों लेते हो हर बात को? मैं तो बस थोड़ा स्पेस चाहता था। अर्जुन कंफ्यूज था। उस गुस्सा भी आया और रिलीफ भी। यहीं पे डार्क साइकोलॉजी का इस सबसे डेंजरस मूव आता है, फेक केयर। आज सीन 2 फेक केयर का जाओ। अब बातें फिर से होने लगी। मैसेजेस जैस तुम अलग हो, तुम जैस लॉग रेयर होते हैं, मुझे सिर्फ तुम ही समझते हो। अर्जुन को लगा शायद सब देख हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये थी। ये क्या रियल नहीं थी? ये कैलकुलेटेड थी। डार्क साइकोलॉजी का रूल, पहले छीन लो फिर थोड़ा सा वापस दो। इंसान यूसी थोड़ा से होडो बड़ा अटैच हो जाता है। सीन 3 गिल्ट का बीज। आप धीरे धीरे बातें बदलने लगी। तुम इतने इमोशनल क्यों हो? मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। तुम हर वजह से मैं स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ। डायरेक्ट ब्लेम नहीं, बस हिंट। और अर्जुन उसने अपनी बातें काम कर दी। क्वेश्चंस पूछना बैंड कर दिया। अपनी फीलिंग्स छुपाने लगा। यही है गिल्ट ट्रैप। जब इंसान खुद को दोषी मानने लगे तो कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। सीन 4 सेल्फ डाउट का जाम। एक दिन अर्जुन ने खुद से कहा, शायद मैं हाई ज्यादा हूं, शायद मुझे कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, शायद मुझे चेंज होना पड़ेगा। ये सब उसने किसी के कहने पर नहीं सोचा, ये उसके दिमाग ने खुद हाई सोच लिया। और डार्क साइकोलॉजी यही चाहती है, विक्टिम अपने आप को हाई फिक्स करने लगे। एटिया सीन 5 ऑब्जर्वेशन मोड। इस नमने वाला अब अर्जुन को पूरी तरह समझ चुका था। यूज पाता था कौन सी बात हर्ट करती है, कौन सी लाइन अर्जुन को छुप कर देगी, कौन सी केयर यूज फिर से जा देगी। इसलिए हर रिएक्शन परफेक्ट टाइमिंग पर आता। कभी केयर, कभी डिस्टेंस और कभी साइलेंस। कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। कंफ्यूजन कंट्रोल। सीन 6 एक और खामोशी और फिर नोस। एक दिन फिर से साइलेंस। इस बार बिना किसी वार्निंग के। अर्जुन पैनिक नहीं हुआ, वो टूट गया, क्योंकि अब वो सिर्फ अटैच नहीं था, वो डिपेंडेंट था। उसकी शांति अब किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करती थी। एज पार्ट 2 का सबसे बड़ा सच। डार्क साइकोलॉजी का असली पावर यही है, यही पावर यही है इंसान को चेन के लिए दूसरी पर डिपेंडेंट बना दो। जब ऐसा होता है ओ मचका ओ मंजे कंट्रोल बोलकर नहीं, महसूस करा के होता है। ओ क्लिफ हैंगर एंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात अर्जुन ने डिसाइड किया वो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करेगा। उसने पहली बार मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। उसने पहली बार साइलेंस को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसे नहीं पता था जब विक्टिम रिएक्ट करना बंद करता है तो मैनिपुलेटर का अगला मूव और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगला मूव थे गैसलाइटिंग। इंडोलेंस टू एज पिछले 2 पार्ट्स में ना आपने देखा। एक ऐसे खामोशी और फेक केयर एक इंसान को डिपेंडेंट बना देते हैं। अब आता है सबसे खतरनाक खेल, गैसलाइटिंग। एंड सीन 1 रियलिटी को तोड़ना। इस बार साइलेंस के बाद एक काम से मैसेज आया, तुम बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो, तुम चीजों को अपने दिमाग में बना लेते हो। अर्जुन रुक गया। उसे याद था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन टोन इतना नॉर्मल था कि डाउट पैदा हो गया। His gaslighting का पहला रूल, चीजों को डिनाई नहीं करो, उन्हें लाइटली क्वेश्चन करो। And these times are down the scene though. Proof को बेकार बनाना। अर्जुन ने पुरानी चैट्स दिखानी चाहे। रिप्लाई आया,
तुम हर बात का मतलब निकाल लेते हो, वो तो बाज मजाक था, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। फैक्ट्स दी लेकिन उनका मीनिंग बदल दिया गया। जब फैक्ट्स कंफ्यूज हो जाएं, हो विक्टिम अपनी मेमोरी पर शक करता है। सीन 3, इमोशंस को वीकनेस बनाना। एनएरी एट एब बातें पर्सनल हो गई। तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। मैं स्ट्रांग हूं, तुम नहीं। ये इंसल्ट ना ही थी, ये लेबलिंग थी। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि जब आपको वीक बोल दिया जाता है, हो तो आप बोलना छोड़ देते हो। 0 boys bigged into the 4. Scene 4, confusion loop. कभी care, ईद आर्ट H2. मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, कभी blame, तुम सब खराब कर देते हो। कभी silence, अर्जुन का दिमाग थक चुका था, उस समझ नहीं ए रहा था। सच किया है, गलत कौन है, प्रॉब्लम कहाँ है। Describe prevention on .co. Gaslighting का असली गोल। आंसर नहीं, confusion do. I seen 5. पहला क्रैक। एक दिन अर्जुन ने नोटिस किया, वो सिर्फ खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, सामने वाला कभी क्लैरिफाई नहीं करता। वो सिर्फ बात घुमा देता है। आसपास अर्जुन ने पहली बार सोचा, Descent to the Kempsons of BAM's teens of BAM stayed. अगर मेन हाई प्रॉब्लम होता, इंटर मेन हाई हमेशा सुधरने की कोशिश क्यों करता। यही पे कंट्रोल में ने क्रैक आया। एंड द सीन 6, गैसलाइटिंग का एंड। अर्जुन ने इस बार आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने इतना कहा, मुझे अपनी फीलिंग्स का हक है। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, बेस साइलेंस। और इस बार साइलेंस उसकी तारफ से थी। Jamble have a knot? Is it Russian sums not okay? Jamble part 3 का सबसे बड़ा सच gaslighting tab काम काटी है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को प्रूव करते रहते हो, जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेट हो कि आप जो महसूस करते हो वो वलीद है, उस दिन खेल पलट जाता है। On 5, cliffhanger ending, very important. 2 दिन बाद सामने वाले का मैसेज आया, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन मुस्कुरा दिया, खाम बेन और जन बेन, क्योंकि पहली बार यह सेंटेंस इंसल्ट नहीं था, यह प्रूफ था कि कंट्रोल खत्म हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैनिपुलेटर कंट्रोल खोता है, तो वो या तो प्यार का नाटक करता है या फिर विक्टिम बन जाता है। I've home been prison re Anna. Next, final part teaser. Final part बताइएगा, ऐसे रिवर्स कंट्रोल होता है, एक हाइजे बिना लाद है, जीता जाता है।